को नहीं भेजना चाहिए था मम्मी को लाने के लिए। He is very risky. जीजा जी जब हम पर गुस्सा होते हैं तो अक्सर कहते हैं मम्मी पापा ने दुनिया को तबाह करने का षड्यंत्र रचा और हम सबको पैदा किया। हाँ, तभी वो कह रहे थे मम्मी पापा को स्वर्ग की गाड़ी में भेजना चाहिए मानव जाति के कल्याण के लिए। अगर राज ने ऐसा कुछ किया तो अगली स्वर्ग की गाड़ी में मैं उसे बिठा के आऊंगी और सी ऑफ करूंगी। टाटा। अरे आओ ना यार। अरे नहीं, अभी तक स्टेशन पे ही है। इसमें लेट क्यों हुआ? मैं बताता हूँ लेट क्यों हुआ। रास्ते में आ रहे थे तो तुम्हारी माँ को एक मेला दिख गया, बस जिद पकड़ ली कि जब तक ऊँट पे नहीं बैठूंगी घर नहीं जाऊंगी। वाह जीजा जी, मुझे तो आज तक आपने कभी ऊँट पर नहीं बिठाया। तुम्हारी साइज का ऊँट भी तो मिलना चाहिए। क्यों? आपका लगा गया? अरे उसने तो खुदकुशी कर ली, पता नहीं। ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं, सारी बातें रहने दो। पहले ये बता, गणेश उत्सव की तैयारियां तुम लोगों ने की है या नहीं? बहुत बहुत धूमधाम से चल रही है। अरे वाह लक्ष्मी वाह, मुझे जानकर कितनी खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में अभी भी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा बची हुई है। पूजा के दिन मैं नई बनारसी साड़ी पहनूंगी। मैं तो जीजा जी का नया शर्ट पहनूंगा। मैचिंग पैंट मैं पहनूंगा। अरे शर्म करो मर्दूदो, जरा सीखो अपनी माँ से। पूजा के लिए कितनी दूर से यहाँ आई है। राज, गणेश जी मेरे सपने में आए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा समारोह बड़ी धूमधाम से करना। और गणेश जी की भक्ति आपको यहाँ खींच लाई ना? नहीं, पैसों की कमी मुझे यहाँ खींच लाई। क्या? पटना में लड़की है ना, तुझे जानकर खुशी होगी, सारे रिश्तेदारों को मैंने यही बुलाया है। अच्छा किया, बहुत मजा आएगा। ठीक है सासू जी, ठीक है। जब आप इतनी श्रद्धा लेकर यहाँ आई हैं, तो ये पूजा पाठ हम जरूर करेंगे। बल्कि सारी पूजा पाठ मैं खुद करूंगा अपने हाथों से। नहीं, वो काम तुम नहीं करोगे, वो मेरे बेटे करेंगे। क्यों मैं क्यों नहीं करूंगा? अरे वो लाठी खानदान वाले नहीं हो, तुम बाहर वाले हो। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आई किस लिए? पूजा पाठ में पैसे भी खर्च होते हैं ना, तो पैसों के मामले में तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो। जीजा जी, मम्मी ये क्या कर रही हो? इस झमेले में हम दोनों को क्यों डाल रही हो? जीजा जी अच्छी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। नहीं भैया, एक काम में हम जरूर मदद करेंगे। कौन सा काम? प्रसाद खाने में। जीजा जी अरेंजमेंट करो। नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम दोनों ये काम कैसे करते हो। तुम क्या समझते हो मेरे भाई ये सब अरेंजमेंट नहीं कर सकते? बहुत अच्छी तरह से करेंगे। छोटी मोटी भूल तो होती रहती है। छोटी मोटी भूल तो ये करते रहेंगे। जैसे तंबू ले आएंगे लेकिन बम्बू लाना भूल जाएंगे, मूर्ति के लिए ट्रक ले आएंगे और मूर्ति लाना भूल जाएंगे। ओहो राज, सॉरी मम्मी। ओहो राज, तुम तो पीछे ही पड़े रहते हो। देखना मेरे भाई ये सब अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह से करेंगे। गुल्लू गुल्लू ये सब तुम्हें अरेंज करना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जाओ शहर के मेयर के पास और परमिशन लेके आओ। ये उठे। और सुन, चौराहे पर जाकर मेयर चिल्लाना मत। उसका एड्रेस ले जाना साथ में, समझा? लगता है यही बंगला है। हेलो, सो रहा है। क्यों इधर जा रहा हूँ। हमको मेयर साहब को मिलना है। ऑफिस में गए थे, वहाँ पता चला वो बीमार है, घर में बैठे। रोटी लायो। घर से खाकर आए हैं, पेट भरा हुआ है। अगली बार आएंगे तो लेकर आएंगे, साथ में मिलकर खाएंगे। ओके? वो रोटी का मतलब नहीं समझ। क्या? रोटी पहले रोटी दो, फिर अंदर जाओ। लगता है जन्म जन्म का भूखा है। नहीं, लगता है ये रिश्वत मांग रहा है। हाँ? ये गुल्लू लाठी और मैं फुल्लू लाठी। क्या लाठी? ये रहा एक कार्ड। हम लोग रोटी खाना जानते हैं, खिलाना नहीं, समझे? समझा। रघु काका, कितने बार कहा है ये हरकतें करना बंद कर दो, वरना डैडी से कहकर सस्पेंड करवा दूंगी। सॉरी मैम साहब, जाओ भाई जाओ, अंदर जाओ। मैं इनकी तरफ से माफी चाहती हूँ। अंदर आइए, आइए ना। क्या हुआ भैया? उल्लू, इन्हें देखकर मेरे मन में एक्स्ट्रा धार्मिक शक्ति पैदा हो गई है। मैं सोच रहा हूँ हर महीने गणेश जी की पूजा किया करेंगे। और परमिशन लेने यही आएंगे। मैं अभी परमिशन लेके आता हूँ। मैं आता हूँ। चलो ना। मेरा नाम है सोनाली, आप गुल्लू लाठी। और मैं फुल्लू लाठी। लाठी खाना का बहुत नाम सुना था। अच्छा? आज दर्शन भी हो गए। कहिए कैसे आना हुआ? जी हम गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी मूर्ति लेकर आती हूँ। नहीं, आप समझे नहीं।
हम हमारे कॉलोनी में गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं। इसीलिए आपके बाप से पिताजी से परमिशन लेना चाहते हैं। लाठी खानदान इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? जरूरत है, खासकर जब ये दोनों फंक्शन कर रहे हैं तो जरूरत है। देखो गुल्लू फुल्लू, मैं तुम्हें किसी भी चीज की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ऑर्डर है दिल्ली के हाई कमान का, लाठी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परमिशन ना दी जाए। लेकिन क्यों डैडी? ये लोग इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं और मेरे परमिशन नहीं दे रहे। देखो बेटी, ये ऑफिशियल बाबत है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर ये दोनों फंक्शन करेंगे ना तो मुझे इसके इंतजाम के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, यहाँ तक कि आर्मी बुलानी पड़ेगी। नहीं। आप घबराइए मत, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। आपकी कसम। मेरी कसम खाने से क्या फायदा? तो क्या उनकी कसम खा लो? डैडी, इतने अच्छे लोग इतना अच्छा काम करने जा रहे हो और परमिशन नहीं दे रहे। नहीं, आपको परमिशन देनी पड़ेगी ना डैडी। डैडी हाँ बोल दीजिए प्लीज डैडी। ओके। देखो, मैं अपने रिस्क पे तुम दोनों को परमिशन देता हूँ। थैंक यू। लेकिन सुनो मेरे बाप, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। डोंट वरी सर, डोंट वरी। जो कुछ भी होगा प्यार मोहब्बत से ही होगा। भैया चलो। चलो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपकी वजह से। कोई बात नहीं। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप बेझिझक यहाँ चले आइए। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या सोच रहे हो भैया? सोच रहा हूँ सोनाली की जरूरत किस चीज के लिए पड़ सकती है। एक तो मैं सोचूंगा। चल। गुल्लू, सोनाली कौन? आप नहीं जानते जीजा जी। दीदी आज मेरी आंखें किसी से टकराई है, अब क्या होगा? अगर किसी आम आदमी से टकराई होगी फिर तो ठीक है, लेकिन किसी कंजंक्टिवाइटिस वाले इंसान से टकराई होगी ना तो तेरी आंखें सड़ के गिर जाएगी। अगर किसी खूबसूरत लड़की से टकराई हो तो गुल्लू, फिर तो कयामत हो जाएगी, कयामत। तेरी बहनों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा। ऐसे मत कहो जीजा जी, मत कहो। आप नहीं जानते, आज मेरे अंदर प्यार का सागर लहराने लगा है। आपकी होने वाली बहू मैंने ढूंढ ली, मेयर की लड़की सोनाली। क्या? मेयर की लड़की? गए गुल्लू, गए तेरे बुढ़ापे के 7 साल जेल में। चार्ज क्या होगा मालूम है? एक भोली भाली गोरी लड़की पे अपने काले काले डोरे डालना। चुप रहो राज। बताओ कैसी लगती है वो? मत पूछो दीदी, मत पूछो। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसे लगता है फुलझड़ियां छूट रही है। जब वो आंख उठाकर देखती है तो ऐसे लगता है कोई अनार का बॉक्स खोल रहा है। हाँ, और जब बोलती होगी तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कान में बॉम्ब फूट रहे। क्यों? बोलो जीजा जी बोलो। जमाना चाहे लाख दे दे मेरी मोहब्बत को गाली, एक दिन होकर रहेगी मेयर की बेटी मेरी घरवाली। बस। मम्मी, तू हमेशा कहती थी ना तुझे बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। मैं जानती हूँ तू मेरा अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहा है ना। मम्मी, तुझे कैसे पता चला? वो पड़ोस वाली रीटा है ना, वो मुझे बता रही थी। वो गली के आवारा कुत्ते के पीछे पीछे तू भाग रहा था। वो आवारा कुत्ता तू मुझे गिफ्ट देने वाला है ना? नहीं मम्मी नहीं, कुत्ता तो मैं तुझे बर्थडे में गिफ्ट दूंगा। फिलहाल तो मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है, और वो भी मेयर साहब की बेटी सोनाली। क्या? मेयर की बेटी सोनाली? अरे वाह, गुल्लू ने भी उसे पसंद किया है अपने लिए। नहीं। अरे मम्मी, दोनों का चॉइस कितना सेम है। सेम मम्मी, सेम पापा, सेम बीवी, सब कुछ सेम। शेम। क्यों? क्या पता? फुल्लू, तूने देखा नहीं कितने प्यार से बातें करती थी मुझसे। हाँ, तो मुझे देखते ही बाजू फोल्ड करके लड़ने को तैयार नहीं थी। प्यार से बात तो मुझसे भी करती थी। देख फुल्लू, बड़े भाई की होने वाली बीवी माँ समान होती है, उसे प्रणाम करना चाहिए, उसके बारे में उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहिए। भैया,
वो आपके छोटे भाई की होने वाली बीवी है, उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, हाथ पकड़ने की नहीं सोचते हैं। देख फुल्लू, मैं तेरे को नीचे उतर, नीचे उतर। कितनी बार तुझे कहा? नीचे उतर। मारना मत, जाने दो, मारना मत। ओके ओके। मेरी होने वाली बीवी, मेरी होने वाली बीवी, मेरी होने वाली एक मिनट, ये तुम दोनों ने मेरी होने वाली बीवी क्या लगा रखा है? जैसे मेयर अपनी बेटी को कंधे पे उठा के लाएगा और तुम्हारे कदमों में पटक के चला जाएगा। अरे क्यों नहीं देगा मेयर अपनी बेटी को? मेरे भाई तो जैसे चांद से उतर कर आए हैं। ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस धरती पर ऐसे मॉडल नहीं बनते। मेरे बेटे को कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी हंसते हंसते देगा। चलो चलो चलो, माना कि मेयर को पागल कुत्ता काट गया और वो अपनी बेटी देने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो ये है कि इन दोनों में से कौन उसके साथ शादी करेगा? हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम। वही तो कह रहा हूँ, किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसी बात है तो फुल्लू पीछे हट जाएगा। नहीं माँ, गुल्लू पीछे हट अच्छा जाएगा। गुल्लू पीछे हट जाएगा। नहीं दीदी, मैं नहीं। अरे गुल्लू, इतिहास गवाह है कि हमेशा बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए त्याग किया है। तो ठीक है, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जा फुल्लू, मैंने तुझे ही त्याग दिया। अब तो सोनाली मेरी हो गई ना। नहीं उल्लू उल्लू, मुझे लगता है ये बलिदान तुझे देना होगा। नहीं जीजाजी, आज तक मैंने आपसे कपड़े, पैसे, परफ्यूम, पाउडर के सिवा कुछ मांगा नहीं तो नहीं मांगा ना, तो आज मांग रहे हो क्या? जीजाजी, मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा मत करो, मत करो। तुझे त्याग करना ही पड़ेगा, हाँ। वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तो जो इससे भी भयानक होगा। नहीं माँ, सिर्फ तेरे लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। धन्य है गुल्लू, धन्य है। फुल्लू जा बेटे जा, मेरा आशीर्वाद है किसी भी तरह मेयर की बेटी को पटा। भगवान तुझे बहुत बहुत पिटवाए। नमस्ते रानी साहब। सोनाली जी, वो क्या? सोनाली, सोनाली, सोनाली। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, आई एम, थैंक यू, वेरी गुड। मैं आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ। आप भी फूल ले आए? और कौन लाया? आपकी भाई गुल्लू। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। गुल्लू, तूने तो कहा था कि फुल्लू के लिए तू अपने प्यार का बलिदान देगा। दीदी, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मेरा भी दिल आ गया सोनाली पे, इसलिए चला गया। अरे लोग भाई के लिए गर्दन तक काट लेते हैं। तो मैं भी काट दूंगा। आजा फुल्लू, तेरी गर्दन काट। अरे फुल्लू की नहीं, तेरी अपनी। हाँ। ओहो, क्या हो गया लक्ष्मी? तुम हमेशा इसी को क्यों पकड़ा बनाती हो? एक ट्राई फुल्लू को भी तो मारने दो। रात, तुम बीच में मत बोलो, ये लाठी खानदान की बात है। यहाँ वही फैसले चलेंगे जो मैं करूंगी। क्यों? जीजा जी के बाहर वाले? देखो। जीजा जी जो बोलेंगे वही होगा। करेक्ट। बोलो ना। क्या? हाँ, अब फुल्लू तुम पीछे हट जाओ और गुल्लू को मौका दो अपनी किस्मत सोनाली के साथ आजमाने का। गुल्लू, तुम इसी वक्त ट्रेन पकड़ के पटना चले जाओ। हाँ, रेलवे ने तो मेरा आना जाना ही बंद कर दिया है। वो कहते हैं मैं ट्रेन से बल्ब चुराता और बेचता हूँ। बहाने मत बना। अगर तुझे इस घर में रहना है तो सोनाली को भूलना होगा। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के खिलाफ गुल्लू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। गुल्लू शुरू हो जा तू। ये बहुत नाटक कर रहा है। लक्ष्मी, इसे बाहर निकाल दो। देखिए, मैं आपसे कह देता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए वरना ए जीजा जी, धमकी किसे दे रहे हो? तुम्हारी माँ को दे। जान तो जीजी, जानो तो। जीजा जी, आपको पता नहीं, मेरी मोहब्बत और दीदी का दिमाग मिल गया ना तो सोनाली शहर छोड़कर हिमालय चली जाएगी। मोहब्बत के नाम तक से उसे नफरत हो जाएगी, समझे? वाह वाह, क्या बात की है। आज तक मैं समझता था आपको बात ही नहीं करनी आती। वाह, क्या बात की आपने। वाह वाह। गुल्लू, तू डरना नहीं, इस प्यार के जंग में मैं तेरा साथ दूंगी। अरे वाह, फिर तो जीत हमारी होगी गुल्लू। वो कैसे? अरे बताता हूँ ना, जिस सेना का सेनापति घोड़े और गधे में डिफरेंस नहीं बता सकता, वो कैसे जीत सकता है? हाँ, जीत हमारी है। गुल्लू, हर कदम पर हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, हर चाल सावधानी से चलनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हमारी जीत होगी गुल्लू, जीत। घबराओ मत जीजा जी, जब आपका और मेरा दिमाग मिल जाए ना तो क्या कयामत आएगी। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा गुल्लू, शॉर्ट सर्किट। इसलिए मुझे मेरा ही दिमाग लगाने दे और सुन मोहब्बत का पहला सबक। क्या? कभी उसे सीधे मत बताना तुम उससे मोहब्बत करते हो। डोंट वरी जीजा जी, मैं पहले जाके 2 थप्पड़ मारूंगा, फिर कहूंगा आई लव यू। तुम मोहब्बत करने जा रहा है कि पानीपत की लड़ाई लड़ने जा रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब था उसे पहली नजर में इम्प्रेस करना है। जीजा जी,
वो तो लाठी खानदान का नाम सुनते ही इम्प्रेस हो गई थी। गुल्लू मत भूल के फुल्लू भी लाठी खानदान का ही है। एक तरकीब सुन। क्या? सबसे पहले लड़की का छोटा भाई या बहन हो, उसे पटा, उसे घुमाने ले जा, उससे प्यार कर, उस पे पैसे खर्च कर। खुशी कुछ घुटने में बात। खुशी खुशी लेना मुन्ना, एप्पल एप्पल तेरे लिए लाया मैंने, लंबे से लाया। लेना मुन्ना, इतना नहीं। जी? एक मिनट ले मुन्ना, इतना नहीं, ये भी ले। गुल्लू जी? ये भी, हाँ। कहिए ना कैसे आना हुआ? वो क्या है, गणपति जी पूजा के बारे में आपसे मदद मांगने आया हूँ। कहिए क्या प्रॉब्लम आ गई है? वो बाद में सॉल्व करेंगे। अभी तो मेरा मन हो रहा है कि आपके भाई के साथ खेलूं। मेरा भाई? हाँ, ये मेरा भाई नहीं है, हैं? ये हमारी आया का बेटा है। इसकी शक्ल मेरी भाई की शक्ल से बहुत मिलती है। हाँ? तू जा बाहर जाके खेल, चल। क्यों? हाँ। अभी मन भर गया आपका इसके खेलते खेलते? हाँ, अभी मन हो रहा है आपके साथ खेलूं, आपके साथ बात करूं। कहिए ना, गणेश उत्सव में क्या प्रॉब्लम आ गई है? वो तो बाद में सॉल्व करेंगे, कुछ अलग टॉपिक में बात करेंगे हम लोग। अब क्या करें? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछिए। आपको कैसा पति चाहिए? मेरा पति ऐसा हो जो बच्चों से बहुत प्यार करे, आज्ञाकारी हो, बड़ों की इज्जत करे, प्रणाम माता जी। माता से प्रणाम। और सबके साथ प्यार से रहे। प्यार से रहे। आपको कैसी पत्नी चाहिए? अब मुझे तो कहिए ना। बिल्कुल आप। भैया 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 भैया, मेरे होते हुए आपने क्यों कष्ट किया? अगर कुछ काम होता तो मुझे बता देते। कितना आज्ञाकारी हूं ना मैं। आई लव यू। अभी तक बच्चा है। हसीना गौरी गौरी, हसीना गौरी गौरी, राज और गुल्लू प्लान बना रहे हैं। सोनाली के बारे में। सुनते हैं। जीजा जी, वो सोनाली शिकारी बनकर मेरे छाती पे गोलियां चला रही है और वो पुल्लू मेरे रास्ते पे आ रहा है। फुल्लू को रास्ते से हटाना होगा। जीजा जी, बहुत देर तक सोचने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरे दिमाग में एक आइडिया आई है। क्या? जल्दी बता। देखो, ये मेरे पास छोटा सा चाकू है, तो किसी भी तरह इसके ऊपर मैं फुल्लू की उंगलियों के निशान ले लूंगा। फिर इसे रुमाल से पकड़कर आपके पेट में घुसा दूंगा। मर्डर के केस में फुल्लू अंदर जाएगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। और मेरा क्या होगा? वही होगा जो दूसरों का होता है चाकू लगने के बाद। अरे वाह वाह गुल्लू वाह, क्या धार्मिक विचार है तेरे। अबे बांगड़ू, एक तो मैं तेरी मदद करने को देख रहा हूँ और तू है जो मुझे ही आड़ा करने पर तुला हुआ है। जीजा जी, मैंने आपसे थोड़ा सा बलिदान मांगा। अच्छा, मेरे पेट में एक मोटा सा आने जाने का रास्ता बना के? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप ही कुछ आइडिया बताइए ना। तो सुन चले, हाँ, ध्यान से सुन। हाँ, आज तू कोई बहाना बनाकर हाँ, उस लड़की को कॉफी पिलाने ले जाएगा। हाँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ सन्नाटा हो, सुनसान हो, एक आदमी नजर नहीं आए। वहां पर तू उसके साथ बहुत सारी बातें करेगा। कॉफी के लिए पैसे। ये रहे 2 जन के कॉफी के पैसे और ये टिप। टिप मेरे लिए? ओहो, वेटर के लिए। चलो। चलो। कहाँ? क्या बात है, तैयार होगी? चलो दोनों मिलकर कॉफी पीते हैं। अच्छा हुआ गुल्लू जी आप आ गए। चलो तीनों साथ में मिलकर चलते हैं। तीनों? नहीं सोनाली जी, सिर्फ मैं और आप जाएंगे। भैया आप थक गए होंगे, आप यहीं रहिए। चलिए सोनाली जी। नहीं, आप यही आराम कीजिए, हम दोनों मिलकर कॉफी पियेंगे। नहीं भैया, मैं जाता हूँ ना। नहीं, मैं जा रहा हूँ। भैया मैं कैपेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं पोर्टेबल हूँ, मैं रिलायबल हूँ, मैं एडजस्टेबल हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। देखो ना मैम, सब ये रोता ही चला जा रहा, चुप ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ मेरे भाई? अक्षु, देखा सारा झगड़ा ही सॉल्व हो गया। गुल्लू, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तो तुम इसके साथ खेलो, हम तब तक कॉफी पी के आते हैं। मेरी मुन्ना, खेलते रहना। खेलो, हाँ? चलो चलो चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कह रहा है उसे गुल्लू भैया चाहिए। तू कॉफी पीने गया? गुल्लू 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 गुल्लू, क्या है? लड़की आ गई।
ये क्या हो रहा है? चुपचाप मुझे अपने पैर दबाने दे। अगर कुछ उल्टी सीधी बात की तो यही हाथ तुम्हारे पैर के बजाय तुम्हारा मेरा गला दबा देंगे। हाँ हाँ हाँ। कौन है? जी मैं यहाँ हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते। जी। गुल्लू लाठी जी। आप सोनाली जी है ना? धन्यवाद हमारे कि गुल्लू जी के इनविटेशन पर आप यहाँ पधारे। माँ माँ कितना काम करती हो, थक जाती हो। कितनी बार कहा है, घर का सारा काम मैं करूँगा मैं करूँगा। ऐसा ऐसा कब कहा तूने? मैंने कहा था ना। हाँ। गुल्लू जी आपसे कोई सोनाली जी मिलने आई है। नमस्ते जी। नमस्ते। सोनाली जी 10 मिनट रुकिए, तब तक मैं अपनी माँ की सेवा कर लूं, फिर निकलेंगे गणेश पूजा की तैयारी करने। ओके? बड़ा ही भला लड़का है। जब तक माँ की घंटे भर सेवा न कर लेना अन्न तक ग्रहण नहीं करता। अच्छा। हाँ इतना ही नहीं बल्कि अपने अन्न का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता है फिर जाके खुद खाता है। कितने महान है ये। गुल्लू तुमने माँ का भी नाश्ता खा लिया? माँ का नाश्ता मैं कैसे जीजा जी? अरे नहीं नहीं लक्ष्मी 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 कैसी बात करती हो? वो तो जरा सा मुझे भूख लगी थी तो तुमने जरा सा नाश्ता जो माँ के लिए बनाया था वो जरा सा मैंने खा लिया। झूठ क्यों बोल रहे हो? आज तुम्हारा उपवास है। अरे सोनाली जी आप है ना? जी आप? मैं फुल्लू की बहन। फुल्लू बाहर गया है, अभी आता ही होगा। अरे लो आ गया। माँ माँ फुल्लू माँ यहाँ है मेरे भाई। मम्मी मम्मी आज फिर से नंगे पांव 10 किलोमीटर चलकर मैं भगवान से तेरी लंबी उम्र की दुआ मांग कर आया हूँ। धन्य है फुल्लू जी, धन्य है आप। माँ के लिए इतनी प्रेम की भावना शायद पूरी दुनिया में ना मिले। कौन बोला? दीदी बोली। अरे सोनाली जी आप यहाँ आइए आइए। माफ करना सोनाली जी, क्या है ना मैंने आपको देखा ही नहीं। दरअसल मंदिर जाकर आने के बाद सबसे पहले मैं माँ की ही शक्ल देखता हूँ, रास्ते में भी आंखें बंद ही रखता हूँ। इसलिए 2 बार गटर में गिर के गटर को भी पवित्र कर चुका है। How sweet! कौन गटर? दोनों। फुल्लू मेरे भाई, जो कुछ भी हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सोनाली तेरे हाथ से निकल जा रही है। हाँ दीदी, अब तो कुछ न कुछ धांसू करना पड़ेगा। मेरे पास एक से बढ़कर एक आइडियाज हैं। अच्छा बता। सोचने तो दो। यस यस बता। सोनाली को उठवा लेते हैं, किडनैप। ओहो, तो शादी के फेरे जेल में लेने होंगे। तो गुल्लू को उठवा लेते हैं। गुल्लू के साथ हमेशा राज रहता है, वो हमसे नहीं उठेगा। तो राज नहीं, आखिरी हथियार, इमोशनल ड्रामेबाजी। क्या मतलब? तो सोनाली के सामने नशे में धुत होने की एक्टिंग कर और ऐसी इमोशनल कहानी सुना जिससे गुल्लू विलन लगे और तू हीरो। यस यस। आप शराब पी कर आए हैं? इश्क में घायल होने वाले मजनू का नेशनल ड्रिंक है शराब। मेरी दर्द भरी कहानी है सोनाली जी। आपने कभी ये सोचा कि मैं हर रोज यहाँ क्यों आता हूँ? हाँ, गणेश जी के फंक्शन की तैयारी करने। और भी एक कारण है सोनाली जी। बहुत साल पहले मेरी भी एक महबूबा हुआ करती थी, चंपा भाई, जिसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती थी। लेकिन चंपा भाई के साथ मेरी शादी होने से पहले ही मेरा अपना भाई फुल्लू ने उसे उठा लिया और उसने जान दे दी। आज भी आपको देखता हूँ तो मुझे चंपा भाई की याद आती है। आज 2 साल हो गए चंपा भाई को गुजरे हुए। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। सोनाली जी, आज आप मेरे साथ चलोगी उस पहाड़ी पर जिस पहाड़ी से चंपा बाई ने उड़ी मारी थी। उड़ी मतलब? उड़ी मतलब कूदी थी। कूदी थी? लेकिन हम कल चलते हैं ना गुल्लू जी। कल क्यों, आज क्यों नहीं? वो क्या, आज मुझे फुल्लू के साथ जाना है। हाँ, फुल्लू
फुल्लू के साथ कहाँ जा रहे हैं? उस पहाड़ी पर जहाँ से उनकी महबूबा ने उड़ी मारी थी। क्या नाम बताया था फुल्लू तुमने? गंगूबाई। हैं? हैं?